हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी डिलाइट पे। और मैं बताऊंगा कि मैंने 2023 का जो अपना प्रीलिम्स का पेपर है वो कैसे क्लियर किया था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। हालांकि अपना नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं जो शिवेन सर की तरह एनोनिमस टाइप मेरा कोई एम नहीं है, बट अभी नहीं बताऊंगा। मैं अपना नाम टाइम आके बता दूंगा। मैंने ये मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हुआ था। बस मैं आपको बताऊँ, 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। DU से मैंने किया था, रामकृष्ण कॉलेज से। और उसके बाद 2023 मेरा पहला अटेम्प्ट था। एट द एज ऑफ 21 मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था। और अभी मैं मेंस दे चुका हूँ और अभी रिजल्ट अवेटिंग है। अभी रिजल्ट दिसंबर तक आएगा, उसमें टाइम है। तो ये जो तो जो अभी मैंने इस बार का पेपर दिया है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। मैंने कैसे अप्रोच किया है। जो मेरी प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन का लेवल था वो ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। मतलब पूरा एक ईयर से नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि मैं इनिशियली 2 महीने के लिए मैं बीमार हो गया था। मेरे को चिकन पॉक्स जो भी हो गया था, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। चिकन पॉक्स हो गया था, मैं पढ़ नहीं पाया। काफ़ी इनिशियली प्रॉब्लम आई थी। तो चलिए, थोड़ा मैंने अपना बता दिया कि कैसा प्रिपरेशन का लेवल था। हाँ, आप कह सकते हैं लगभग लगभग 8-10 महीने पढ़ा होगा। और प्री पे मेन फोकस था, मेंस भी लेके आया हूँ। गॉड नोस, अभी देखते हैं मेंस का रिजल्ट भी आएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में था कैसा, जो लोगों को प्रॉब्लम हुई। क्योंकि चौकर हो गया एकदम। मतलब पेपर का लेवल इतना हाई आ गया, अनएक्सपेक्टेड पेपर था। आउट ऑफ लाइन से पेपर चला गया था, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया था। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, मुझे नहीं पता। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, मुझे नहीं पता। मीएंडरिंग ऑफ गंडक। अब ये देखिए आप, लॉजिक से चलते हैं यहाँ पे। झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। कृष्णा डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली। ये जो यूपीएससी ने थोड़ा मतलब अबे लॉजिक लगाई, इतनी बड़ी रिवर एक लेक को डायरेक्टली फीड करती है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट यूपीएससी अक्सर गलत बनाता है। ये इन जनरल गलत बनाता है। तो मैंने इसको रॉन्ग मार्क करा। तो मैं अपना बता रहा हूँ। आंसर की अभी नहीं आई है मीट्रिक। अब ये देखिए, ये टर्म कहीं से उठा के रखा हुआ है। मतलब आप अगर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो आप बुकिश लैंग्वेज है, मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर। इन जनरल हम यूज नहीं करते। ऐसे कहते हैं गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक, मियंडरिंग। स्टेटमेंट सही है। अब मान लो एक स्टेटमेंट गलत है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। एक करेक्ट है तो नन घट गया, और भी करेक्ट नहीं है, यानी 1 इन 2 पे आप आ गए 50-50 में। अब आप मोस्टली देखिए, 3 में से यूपीएससी जनरली जनरली यूपीएससी का ट्रेंड है कि अब आप देख सकते हैं, अगर हम इसको सही मान रहे हैं तो हम मतलब इसको मैंने इसको सही माना इन जनरल, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। 50-50 में आप आ गए हैं, तो यहाँ से आप 50-50 का क्वेश्चन पा रहे हैं। तो मैंने बी मार्क करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामराजार पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी। अब ये देखिए, यूनिक फैक्ट है, यूनिक पोर्ट है। मुंद्रा, लार्जली प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेट। अब मुंद्रा का जो लेक है, गुजरात महाराष्ट्र इस तरफ है। तो यहाँ पे क्या, अडानी अंबानी इस टाइप का जो बिजनेस पार्टी है वो यहाँ पे है। तो ये आंसर मेरे को इस लॉजिक में सही लगा। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया। अब एक चीज, अगर कोई लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, यूपीएससी ऐसे कमेंट सेट नहीं पूछता है, अक्सर यहाँ पे घुमाता है। तो मेरे को ये स्टेटमेंट तो गलत लगा। अब रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब ये बहुत यूनिक फैक्ट है, और ये इसका नाम भी हम ज्यादा नहीं सुनते पोर्ट का। रजिस्टर्ड एज कंपनी, मतलब एक कंपनी की तरह रजिस्टर करा गया स्पोर्ट को, तो ये कुछ यूनिक होगा, तभी यूपीएससी पूछा है। दैट मीन्स ओनली टू पेयर का आंसर मैंने लगाया। इस तरीके से मैंने अपना अप्रोच करा था। अब लोगों को सही लगे गलत मुझे नहीं पता। ये 3 पेड़ थे। डेसिडियस ट्री, मुझे पता है टीक का पेड़ डेसिडियस है। महुआ का पेड़ भी डेसिडियस है। जैक फ्रूट का मुझे क्लियर नहीं था, मैंने काट दिया। मैंने ओनली टू लगाया है। मुझे मैंने इसका ओनली टू लगाया था इसलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना। The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. Average productivity per hectare of Indian agriculture is higher than China. ये गलत है। Proportion of area irrigated is more in India as compared to China. In India has more arable area.
मैंने इसमें सही है, तो मैंने इसमें ओनली 1 लगाया था। मुझे नहीं पता इसका मतलब, टू ईयर ऑनेस्ट स्टडीज में मुझे याद नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिपीटेड फॉल इन सी गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड। अब आप इस क्वेश्चन को, मैंने लगाया है मरकन्नम सॉल्ट पैन, बिकॉज मैंने ये लगाया था, लेकिन इसका आंसर शायद ये है, मुझे नहीं पता। बट इसको हम अगर हिंदी के पेपर में देखेंगे ना, सिर्फ हिंदी के पेपर में जाए, तो ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में कच्छ भूमि उत्पन्न हुई, तो कच्छ भूमि कच्छ के रण में ही होगी, ये यहाँ से हो जाता है। तो एक बार आप हिंदी क्वेश्चन जरूर देख लिया करें, ये आपका सही हो सकता था। मेरा ये गलत हुआ, मैंने ये लगाया था। एलिमेनाइट एंड लाइट कोस्टल ट्रैक में होते हैं, रिच सोर्स ऑफ वाटर। कोस्टल ट्रैक एल्यूमिनियम का मैंने आज तक ओर के ये ओर्स हैं, मैंने अभी तक नाम नहीं सुना है। कॉपर के भी मैंने ओर्स पढ़े, नाम नहीं सुना। आयरन पढ़े, टाइटेनियम के ओर्स का मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने टाइटेनियम लगाया और आंसर में सही था। लॉजिकल बात है, इसके मैंने सारे ओर्स पढ़े हुए हैं, इसके पढ़े हैं, इसके पढ़े हैं, ये 3 का नहीं है, तो आंसर आ गया। अबाउट 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of battery for electric vehicles, produced by। भाई आप खुद देखो, मतलब ये वाला मैंने पढ़ा हुआ था कि डीआरसी में था, तो मेरा ये वाला सही हो गया था। मतलब ऐसा नहीं था, वरना कोबाल्ट का आइडिया था कि इन सब में डीआरसी में ज़्यादा है, इसमें भी नहीं है, 3 में नहीं है। ये अर्जेंटीना का मैंने किसी और चीज़ के लिए पढ़ा था शायद। कोई लिथियम था, किसका था मैंने पढ़ा हुआ, बोट्सवाना नहीं था। अब जो हमारे पास है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो रिवर बेसिन। अगेन कॉन्गो बेसिन, देखो यहाँ कॉन्गो पिछले क्वेश्चन पूछा है, इसका फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लिया, तो यानी कि इसका आंसर कॉन्गो था, बिकॉज यूपीएससी का जो थीम था वो कॉन्गो से था। इसका आइडिया मुझे नहीं था, मैंने अटेम्प्ट जरूर कराया, बट मैंने तुक्का मारा था, तुक्का लगाया था। आंसर शायद कैमरून था, मेरा गलत था ये वाला, ये गलत हो गया मेरा। अब ये अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्य एंड सह्याद्री रेंज, नहीं पता। ब्यूरीगिरियन हिल्स, ईस्टर्न सतपुड़ा, ये भी नहीं पता। विशांचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ। तो मुझे इसका इन तीनों का कोई आइडिया नहीं था, तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, 9th वाला। विद रेफरेंस टू द इंडिया प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिंग कंसिडरिंग फॉलोइंग, ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर डायरेक्ट मिलाता है, हमेशा गलत करता है, ये सब गलत है। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट द मोरा मणिपुर अखीन जगह का नाम बिल्कुल गलत। बांग्लादेश चैनी को दे उत्तर प्रदेश की वाराणसी को कनेक्ट करता है, ये भी गलत। नन इसका आंसर है। ये यूपीएससी से क्वेश्चन पहले भी फ्रेम कर चुका है, जिनके आंसर को गलत होता है। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। एटलीस्ट 60% एनरिच, भाई यार, ये एटम बॉम्ब बना देगा। एटम बॉम्ब के लिए इतना एनरिचमेंट होता है, तो ये वाला मुझे पता था, ये इसमें गलत है। तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाता है, ये इजी क्वेश्चन था। marsupials are not necessarily found in India. People can find only in mountain, only नहीं भाई, और कहीं पे भी हो सकती है। स्टेटमेंट तो गलत है, सही था इसका। इजी क्वेश्चन थे दो। इन्वेसिव स्पेशलिस्ट ग्रुप, इन्वेसिव का डेटाबेस कौन रखता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, यूनिपी, यूएनईपी रखता है, आईयूसीएन रखता है। आईयूसीएन लगाया मैंने, इसका आंसर क्यों नहीं लगाया, आईयूसीएन लगाया था, मुझे नहीं पता था, टू वेरी ऑनेस्ट। लाइन टेल मकैक, मालाबार सिवेट, सांबर डियर, इनमें से जो नॉक्टर्नल है, मुझे सांबर डियर है, इन दोनों पता नहीं था, तो मैंने कहा दो में से एक तो हो गई, मैंने ओनली टू लगा दिया था इन जनरल में। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन सीबीआईसी में आ रखा है, पेंगोलिन करके, पेंगोलिन, पेंगोलिन, मरमट, और एक और था, ऐसे थे, उसमें से भी ओनली टू आंसर था। रीगल डांस, हनी बी, वास, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, मैंने हनी भी लगाया था। सोर्स ऑफ फूड, ये रहा सब कुछ समझ में आ रहा था, खाना ढूंढने के लिए रीगल डांस करते हैं। सब मशरूम है मेडिसिन प्रॉपर्टी है, करोड़ों है, कुछ में होगी। सब मशरूम में साइको एक्टिव बिल्कुल है। सब मशरूम में इंसेक्टिसाइडल होगी भाई, सब में हमें नहीं पता ना, खरबों है मशरूम, तो ऑल फोर इजी क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्विरल। They build nests by making burrows in the ground. Yup. They store their food material like nuts and seeds in the ground. Yup. They are omnivorous. ये
ये स्टेटमेंट गलत मैंने लगाया था, ओनली टू लगाया था इसका, मुझे इतना डीप आइडिया नहीं था, बाकी रिस्क तो लेना था क्योंकि पेपर बहुत टफ था एंड लोग रिस्क लेते हैं, फ्री में बिना रिस्क के नहीं निकलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समय ग्रो इन एनवायरमेंट टू टेम्परेचर सम हो सकते हैं भाई, करोड़ों खरबों, ये भी हो जाएंगे, हम करेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। इजी क्वेश्चन, ऑल थ्री आर आंसर, इसका आता है। कितने क्वेश्चन इजी होगा, काफी इजी थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर टूल रिस्ट्रिक्ट क्रैप इंसेक्ट होल फ्री। अभी देखो इतना ज्यादा दिमाग मैंने नहीं लगा, ओटर मुझे नहीं पता क्या होता है भाई, क्लॉथ बियर मुझे पता था, और ऑरेंगुटन में इन दोनों को हटा दिया था, इन दोनों में कंफ्यूज था, मैंने क्लॉथ बियर मारा था, ओटर ऑरेंगुटन इसका आंसर था, तो मेरे गलत हो गया था वाला। एरोसोल फोम फोम, ये चार चीजें भी हैं, लेकिन हाउ अब इनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किन में से यूज होता है भाई, तो मुझे नहीं पता कि प्रोकोलस में नहीं होता है, तो मैंने ऑल पर मारा, ये आंसर सही है, और ऐसे ही आंसर सही होते हैं। अब था इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ डिपॉजिट इन विट distributed to the investor is exempted from tax but the dividend is taxable। मतलब बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। अच्छा, तो इनविट रिकॉग्नाइज एज बोरोन अंडर सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है, तो ये सेकंड सही है, पहला गलत है, कि मैंने लगाया था। Consider the following statement. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide have carried out interest hikes. Yep, सही है। Central bank generally assume that they have the ability to contract the rising consumer price via monetary policy means। दोनों ही सही लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है, मुझे ये वाला सही लगा था, मैंने ये लगाया था। Carbon markets are likely to be one of the most effective tool in the fight against। ठीक है, सही लग रहा है थोड़ा। स्टेटमेंट टू, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, मेरा आंसर ही सही हो गया, मतलब सॉरी, तो मेरा ये आंसर, मतलब ये वाला आंसर है सही हो गया। ठीक, 24वां, which of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be the part of sterilization। स्टरलाइजेशन क्या होता है, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टरलाइजेशन होता है। यही कंसीडर करो, हाउ मेनी स्टूडेंट कैपिटल मार्केट में कौन सा आएगा जो लॉन्ग टर्म में बॉन्ड होंगे, कॉल मनी शॉर्ट टर्म होता है। ठीक, ट्रेजरी और शॉर्ट टर्म, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, शेयर्स आर, है ना, हाउ मेनी, ओनली वन, ट्रेजरी बिल, स्टॉक मार्केट है, तो ओनली वन आंसर है, लगाया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्जर फील्ड। सिंक्रोनाइज सिंबलाइज, कितनी अच्छी अच्छी की बातें हैं, कहीं से उठा के लिखा हुआ है, तो ये चीज यहाँ से हो जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द नाइस सर्विस। जब खरीफ क्रॉप नहीं पता, काट दो, सम प्राइस, दो सही है, गलत है, ऑल थ्री हो नहीं सकते, नन हो नहीं सकता, ओनली टू आंसर है, ये भी नहीं है। इस तरीके से हो गया था क्वेश्चन मेरा, और ये सब मैं पीवाईक्यूज की बेसिस कर रहा हूँ, पीवाईक्यू में जिस तरीके से ऑप्शन फ्रेमिंग हुई है, मैं उसके बेसिस पे आपको ये बता रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द असेट। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेल लिस्ट ऑफ क्लाइंट, हाउ मेनी कंसिडर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल छू नहीं सकते हैं, मेलिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री को छू सकते हैं, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, ओनली थ्री। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, इसमें पूछा गया है कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस फॉरेस्ट इकोलॉजी गवर्नमेंट रिफॉर्म स्टेबल गवर्नमेंट टैक्स फिजिकल एफर्ट फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स रेगुलेशन, हाउ मेनी वर्क एज अ क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया, मतलब और किस को रखा हुआ है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रखा है, फॉरेस्ट इकोलॉजी को रखा हुआ है, स्टेबल गवर्नमेंट को नहीं था, ये था, और टैक्स, चार चीजें थी, मैंने ये लगाया था। कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, on how many does UNOPS Sustainable Investment Infrastructure Innovation SCI Initiative focus for investment? Affordable housing, mass rapid transit, healthcare, minimum energy, all full लगाए तो मैं आगे बढ़ गया। In the essence, what does due process of law mean? Due process of law means a procedure established by law. Procedure, a fair application of law is due process of law. Principle of natural justice is not a due process law. Essence of fair application, अब जो अप्लाई, जब आप अप्लाई करेंगे फेयरली, तभी तो ड्यू प्रोसेस की फॉलो होगी।
इन इंडिया prisons are managed state government with their own rules regulation, बिल्कुल सही है। which फलाना एक्ट एक्सप्रेसली केप्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नहीं ये नहीं है भाई, तो ये सेकंड गलत है, ये वाला आंसर सही है आपका। which of the following statement best reflects the chief purpose of the constitution of the country? chief purpose constitution it determines the objective of making necessary laws, creation of political offices, define the limits and power of the government। भाई limited government is constitutional government, that is the key। PYQ 19 में, 21 में, 17 में कितनी बार आया है क्वेश्चन, बार बार पूछ रहा है सेम चीज, आंसर सही है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू डन PYQ वेरी वेल। अमेंडमेंट वाइडली बिलीव टू बी इनएक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, भरो पहला ही था, बिकॉज क्या चाहिए था, DPSC के लिए फर्स्ट आया था, जिसमें हमारे केस का नाम था 1951 में, क्या था, अ, जब इसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो केस बड़ा फेमस है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इसलिए ताकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उससे ओवरकम करना, था पहला आंसर था, ये तो क्वेश्चन सब 40 सेकंड का रहा है, 40 सेकंड नहीं था भाई। कंसिडर फॉलोइंग बॉडीज इन इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, नेशनल ह्यूमन राइट नहीं है, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट नहीं है। हाउ मेनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओनली वन है यार, 36। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the Electoral Petition of India is declared void by the Supreme Court of India. All acts done by him or her performance before her office before the date is invalid. गलत। Taking of the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assembly has been dissolved and yet to be no way. Which is the when a bill is presented to the President of India, prescribed time limit within which he or she decide to give a assent, not pay, none लगाया था मैंने, with reference to the financial bill and money bill in the Indian Parliament. Consider the following statement. When Lok Sabha transmits finance bill to Rajya Sabha, it can amend or reject finance bill. तो फाइनेंस बिल और मनी बिल में यही फर्क है, फाइनेंस बिल नॉर्मल बिल की तरह है, मनी बिल से अलग है। फाइनेंस बिल में हर वो प्रोसीजर हो सकता है, मैंने लोकसभा ट्रांसफर मनी बिल टू राज्यसभा, कैन नॉट अमेंड रिजेक्ट, कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, गलत। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा देयर इज नो, है भाई फाइनेंस बिल में होगा, ओनली टू आंसर है। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया कम्युनिटी रिजर्व, चीफ वाइल्ड लाइफ बार स्टेट गवर्निंग अथॉरिटी, बिल्कुल सही है, ये आप पढ़ेंगे जब आपको कम्युनिटी रिजर्व डीप में पढ़ेंगे तब आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया, नहीं पता था मुझे। पीपल ऑफ दैट एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट द नॉन, हाँ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बस दे आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये तो सही है, ये भी सही होगा, तो ऑल फोर मार दिया, मैंने याद नहीं है पर मैंने ऑल फोर मारा था, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो सिर्फ शेड्यूल एरिया, within a state, a notification of an area scheduled area takes place through the order of president, scheduled area बनता है। Yes, the largest military unit forming the area district and lowest cluster of villages in the block, नहीं। The chief minister of a state concerned are required to submit annual report to the union ministry and the administration, सही है, only two, ये लगाया था मैंने। Supreme Court of India has held in some judgment reservation policy under its constitution it would be limited to Article 35 for maintenance of efficiency of administration, सही है। आर्टिकल थ्री डिफाइन द, भाई डिफाइन वाला टर्म कितनी बार गलत करा है यूपीएससी ने, अगेन गलत करा है, इजी आंसर आपका, आंसर ये आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, आंसर इनकरेक्ट, ये वाला बहुत इजी रहा है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजी रहे मेरे लिए करने में। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज धन्य कटका, महासंघ का लोग थे, उनका धन्य कटका एक प्रोमिनेंट सेंटर था। भाई देखो गांधरा में कोई धन्य कटका नहीं, मैंने पढ़ा अच्छे से, कलिंगा के बारे में पढ़ा है, कहीं धन्य कटका का मेंशन, मगध में कोई धन्य कटका नहीं था, बचा आंध्रा, आंसर था, खत्म हो गया क्वेश्चन, इजी वन। अपनी पढ़ाई पे भरोसा करें, बिकॉज जो टॉपिक आपने पढ़ा है और अगर वो क्वेश्चन आ रहा है दैट मीन्स वो ऑप्शन में है, आपने पढ़ा है, अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना तो मतलब 99% चांस है कि वो उसमें नहीं दिया होगा, अदरवाइज आपने पढ़ा होता। तो विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, नहीं पता मानो,
स्टूपा जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ये वाला तो पता है। इसके बाद वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर, खुद देख लैंग्वेज समझ में आ रहा है, बुक छापा है, ये सही है। कंसेप्ट ऑफ स्तूपा, भाई स्तूपा बुद्ध के पहले भी किसी न किसी के होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे पूरी दुनिया में यार, लॉजिकल है, काट दो इस स्टेटमेंट को, ओनली टू आंसर है, इजी क्वेश्चन। कोरकई पुंपुहार एंड मुचीरी, भाई मैप देख लो, इंडियन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें मेंशन्ड है, मुचीरी है, पुंपुहार है, कोरकई है, इजी है, पोर्ट्स है, पूछ नहीं सका, पीवाईक्यू भी है, ठीक है, इजी क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। तो इस तरीके से करने थे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विद द फैक्टर बत्तख के रूठन, मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने गलत करके आ गया, एक्चुअल में ये था, ये वाला नहीं, इस प्रोसेस को बोलते हैं। मैंने इसमें ये कुछ और प्रोसेस का नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका, और ये वाला तो ये गलत है। किंग डिसीडेड इन अ बैटल कमिटिंग सुसाइड, ये है बत्तख के रूठन, मैंने ये लगाया था बी वाला, तो मेरा ही गलत हो गया था, मेरा गलत हो गया था, आंसर ये था सुसाइड के लिए। हाउ मेनी डायनेस्टीज फेवरेट द किंगडम अर्ली 8th सेंचुरी, होयसाला, गढ़वाला, काकतीय, यादव, ये मुझे नहीं पता मैंने क्या लगाया था, मैंने मार्क करा था, मेरा गलत है, लेकिन ये वाला मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत था। देवी चंद्रगुप्त, ये है हम्मीरा महाकाव्य, मिलिंद पनाहो, नागार्जुन, ये तो पता था, सही है। नीति नीति कयामित्र, सोमदेव सूरी और नारदेव सूरी, ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों कहीं हिंट था कि टू करेक्ट है टू इनकरेक्ट है, क्योंकि पीवाईक्यू में जो 8 क्वेश्चन थे उनमें से 7 में ओनली 2 आंसर थे, दैट मीन्स पैटर्न वही है। देवी चंद्रगुप्त बिल्हन का था, ये मैंने जब मुझे पता चला ये सही है, दोनों गलत था, तो मेरा ये कंफ्यूज करने के लिए इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये स्वाइप कर दिया, तो ओनली 2 आंसर था। सोल्स आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल, ये यूनिवर्सल सोल की बात करता है, ये क्या नहीं बनता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। Who among the following ruler of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river, भाई आपको विजयनगर ना, विजयनगर एक थीम है, ये बहुत पूछता है और बहुत डीप में पूछ रहा है आपकी बात। देवराय का आंसर था, ये मुझे पता था। हु द फॉलोइंग रूलर ड्यू पोर्चुगीज, भाई ये इजी क्वेश्चन गलत मार करके आ गया, मैं ना महमूद शाह लगा दिया गलती से, महमूद बेगड़ा था, ये बहुत बड़ा बादशाह था, इसको भुक्कड़, मतलब भुक्कड़ कहते थे, भुक्कड़, बहुत खाता था, मतलब काफी दिन में काफी खाता था इसको, काफी वायरल है, मैंने पढ़ा हुआ है किस्सा, पर मैं गलत कराया, मेरी गलती थी, ये मोहम्मद शाह भी था, लेकिन वो दूसरा था। 50, बाय विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक्ट काफी फेमस है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1883, बंगाल गवर्नर बंगाल 1833, ये आंसर था, ये वाला, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। इसमें तो क्विट इंडिया एक्ट में तो पावर का कहा था, रेगुलेटिंग एक्ट में रेगुलेशन बदला था, चार्टर एक्ट ये वाला नहीं था, इसमें पावर नहीं दिया गया था, 1833 में हो गया था, ये वाला इजी क्वेश्चन था। तो इस पेपर में मैंने 50 क्वेश्चन करे हुए हैं, और अगले 50 में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तो होपफुली आपको इसमें से समझ में आया होगा कि पेपर को ओपन माइंड से कैसे अटेम्प्ट करना है। और नेक्स्ट वीडियो को जो एंड में, जो नेक्स्ट वीडियो का एंड आएगा, उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा कि कौन कौन सी मशीन्स आपको पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं, एनालिसिस कैसे करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना तो शेयर कर देना, और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस जो भी मेरा रहा है मैं शेयर करूंगा, कैसे सी सेट को मैंने क्लियर किया था, सी सेट में बॉर्डर केस, मेरा मोस्टली बॉर्डर ही है, तो फिर भी मैं बताऊंगा कि मेरी क्या गलती थी, मैंने सी सेट पे ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे बहुत घातक हुआ था, पर फिर भी मैं बॉर्डर पास कर गया था। तो अगले वीडियो के एंड में हम डीपली डिस्कस करेंगे कैसे इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।